हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में रेबीज़ टेस्ट तक पढ़ लिया था। ठीक, आज का जो लेक्चर है वो हमारा रेबीज़ टेस्ट के आगे वाला लेक्चर है। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए चलते हैं, अपना अगला टेस्ट समझने का प्रयास करते हैं। डेट इज़ लॉगरिथमिक टेस्ट। वो हमारा टेस्ट क्या है? लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक, रेबीज़ टेस्ट हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें आप लोगों ने देख लिया था किस प्रकार का फिनोमिना होता था, कौन सा नेचर दिखाता था कन्वर्जेंट में और कौन सा नेचर दिखाता था डाइवर्जेंट में। ठीक, यहाँ भी वही कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की ही बात होगी। देखते हैं क्या बताएगा कि द सीरीज़, आराम से समझ लीजिएगा इसको, द सीरीज़ समेशन यू एन, सीरीज़ कोई है समेशन यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स is कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। जो कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी अकॉर्डिंग एज, किसके अकॉर्डिंग होगी? लिमिट n log यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस, ये n लिखा हुआ है, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो। अब हमारे पास ये एक और टेस्ट आ गया है। ये टेस्ट हम तब लगाएंगे जब हमारा रेबीज़ टेस्ट भी फेल हो जाएगा, लेकिन मेनली ये टेस्ट तब लगाया जाता है जब हमारे पास ये जो रेबीज़ टेस्ट था। रेबीज़ टेस्ट क्या था? अगर आप लोगों को याद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को याद है रेबीज़ टेस्ट क्या होता था, याद है किसी को? नहीं याद है, चलिए हम बताते हैं रेबीज़ टेस्ट क्या था। रेबीज़ टेस्ट हमारा था कि हाँ, लिमिट n यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस वन माइनस वन, ये जब ग्रेटर देन ज़ीरो ग्रेटर देन वन होता था तो कन्वर्जेंट, लेस देन वन होता था तो डाइवर्जेंट। ये वाला फिनोमेना होता था हमारे पास रेबीज़ टेस्ट में। जब रेबीज़ टेस्ट सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई एक वेरिएबल बच जाए, एक वेरिएबल, एक मिनिमम एक पावर का वेरिएबल बच जाएगा, तो उसके बाद उस केस के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? लॉगरिथमिक टेस्ट को लगाते हैं। ठीक, कहा सर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन बता दीजिए। कहा सर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन बता दिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एक प्रश्न देखते हैं, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिएगा, प्रश्न हमारा है कि समेशन n फैक्टोरियल x टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3, 5, 7, 9 डैश 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 2n प्लस 1। ठीक, तो ये हमारे पास एक फिनोमिना है जिसको हम कंपेयर कराते हैं किससे? समेशन यू एन से। आराम से समझ लीजिएगा इस वाले प्रश्न को, बढ़िया प्रश्न है, नो डाउट अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ से हमारे पास यू एन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब यू एन की हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो यू एन में एक्स तो आएगा ही सर, यू एन में एक्स तो आएगा ही, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास? n फैक्टोरियल x टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3, 5, 7, 9 डैश डैश 2n प्लस 1। ठीक, n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा यू एन प्लस 1 बराबर n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 7, 9 और 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, ये हमारे पास आया। अब देखो इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे कैसे, देखिएगा ब्रेक करके लिखेंगे इस प्रकार से कि n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख देंगे n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल, देख सकते हैं x टू द पावर n इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, ये लिख दे रहे हैं 3, 7, 9 डैश 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 2n प्लस 1 तक। एक जो टर्म है उसको अलग लिखे दे रहे हैं, वो टर्म क्या है? 2n प्लस 3। तो हम देख रहे हैं, अच्छा एक और स्टेप लिख लेते हैं अभी, यू एन प्लस 1 बराबर मैं लिख लूँगा यहाँ पे, हमें चाहिए क्या क्या? ये वाले टर्म चाहिए, और जो बचा उसको उधर भेज दो। तो हमें चाहिए क्या है? n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3, 7, 9 डैश 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 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई में, और अपना आ जाएगा हाँ n प्लस 1 बचा है डिवाइडेड बाई
2n+3 बचा है मल्टीप्लाई बाई x बचा है। इतने से किसी को कोई आपत्ति हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इतने से किसी को कोई आपत्ति हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ n+1 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा है, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। उसके बाद जो कॉमन पार्ट था उसको अलग कर दिया, मतलब ये पार्ट अलग क्यों किया है, क्योंकि हम इसको un लिख सकेंगे। ठीक, तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे un+1 अपॉन में un, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये पूरा un को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर आ जाएगा 2n+3 मल्टीप्लाई बाई x। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे un अपॉन un+1 रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक, अभी के लिए रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो चलो अच्छा, वो वाला टेस्ट याद है अगर आप लोगों को तो बताइएगा मुझे क्या होता है। रेसिप्रोकल कर दूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। un अपॉन un+1 कर दे रहा हूँ, un अपॉन un+1। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाई n+1 मल्टीप्लाई बाई x। तो जैसे ही मैं लिमिट सॉल्व करूँगा, इसको लिमिट सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा, n को कॉमन करना पड़ेगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n का कॉमन, n जब कॉमन किया है तो 2+3/n, और n जब कॉमन किया है तो 1+1/n। सॉरी, एक चीज़ गलत हो गई, जब मैं रेसिप्रोकल कर रहा था तो x को मैंने 1/x नहीं लिखा था, तो अब 1/x लिख देंगे सर। लिमिट अप्लाई कहाँ हो रही है, n पे, x पे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो एज इट इज़ उसको लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या जाएगा, 3/n0, 1/n0, तो 2 डिवाइडेड बाई x। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो x है वो रिमेनिंग है। अब x कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सर हमें पता नहीं है। हमने तो क्या पता था कि हम या तो रेशियो टेस्ट लगाएंगे या तो कॉचीज़ टेस्ट, कॉचीज़ nth रूट टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करते थे। तो ये जो टेस्ट हैं, एक मैंने ये जो लॉगरिथमिक टेस्ट कराया आपके लिए, और एक जो टेस्ट अभी मैंने कराया था पिछले लेक्चर में, दैट इज़ रेबीज़ टेस्ट। ये दोनों टेस्ट तभी लगाए जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा, ये दोनों टेस्ट तभी लगाए जाएंगे जब हमारे इस वाले नेचर के क्वेश्चन में कहीं भी लिमिट लगाने के बाद ये वेरिएबल बच जाता है, तब लगाना है रेबीज़ टेस्ट या फिर लॉगरिथमिक वाला जो टेस्ट अभी देखा हमने। कैसे लगाना है देखिएगा, हमें पता है ये वाला जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, अगर 2/x ग्रेटर देन 1 हुआ, यही तो बात होती है ना, जो लिमिट आई है वो 1 से बड़ी हो, तो ये जो सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। आराम समझ लीजिए, अगर 2/x क्या है, ग्रेटर देन 1, तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर 2/x क्या हो गया, सॉरी बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल, यही तो कंडीशन आती थी। और 2/x अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो हमारे पास दो रीज़न आ गए। कैसे हैं देखो, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा, लेस देन 1, ये कन्वर्जेंट का वो बना रहा हूँ मैं, x लेस देन 2, मतलब x जब लेस देन 2 होगा, आराम समझ लीजिए, जब x क्या होगा, लेस देन 2 होगा, तब ये सीरीज़ क्या होगी, दैट विल बी कन्वर्जेंट। और x/2 ग्रेटर देन 1, तो x क्या है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 है तो क्या होगी, डाइवर्जेंट। लेकिन जब x बराबर 2 है तब तो टेस्ट फेल हो गया है ना, जब टेस्ट फेल हुआ है तो हम दूसरा टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो उस समय जैसे इस वाले एक्सप्रेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम रेबीज़ टेस्ट लगा सकते हैं, सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेबीज़ टेस्ट लगा देंगे। लेकिन जिसमें पावर आ जाएगी, बहुत बड़ी पावर आए, n स्क्वायर पावर, n³ पावर, 1/n पावर, तब उस समय हम क्या लगाते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट। ये हमारे दोनों टेस्ट का एप्लीकेशन था, कैसे एप्लीकेशन करेंगे। अब करेंगे क्या, जैसे हमें यहाँ पे रेबीज़ टेस्ट ही लगाना पड़ेगा, मतलब लॉग लगाने पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग रेबीज़ टेस्ट ही लगाएंगे। जब हम रेबीज़ टेस्ट लगाएंगे इस वाले में तो x बराबर 2 पुट कर देंगे, और बाद को अपना n un अपॉन un+1 -1 अपनी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर फाइनाइट आती है उसमें जो भी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, नहीं आती तो फिर से टेस्ट फेल। अगर रेबीज़ भी फेल हो रहा है तो फिर क्या लगाएंगे, लॉगरिथमिक वाला लगाते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यदि किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा हो जाएगा लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक, यदि इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक हम बताने वाले हैं दैट इज़, वो वाला टॉपिक आपको बताएंगे हम, लॉगरिथमिक टेस्ट हम लोग बता चुके। ठीक, लॉगरिथमिक टेस्ट पढ़ने के बाद हमारे पास एक नया टेस्ट आता है जो कि अच्छा है नो डाउट, लेकिन ज़्यादा पूछने जाने वाला नहीं है।
डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट, ये हमारे पास एक टेस्ट आता है, डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट्स। ठीक, क्या कहलाता है कि लेट द सीरीज UN ऑफ बी द, लेट UN बी द, तो फिर हटाओ इसको, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स is convergent or divergent according as अब इसकी लिमिट देखिए, बहुत ही खतरनाक वाली लिमिट है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगी ही हमेशा, n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 का होल मल्टीपल किससे करना है, लॉग n से। अगर ये ग्रेटर देन 0 कन्वर्जेंट, अगर ये लेस देन 0 तो डाइवर्जेंट। ये हमारे पास फिनोमेना आता है। अब देख लीजिए, अभी पहले हमने रेबीज़ पढ़ा, तो रेबीज़ का ये पार्ट तो हमने ले लिया, रेबीज़ का ये पार्ट ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या लॉगरिथमिक पढ़ा, लॉगरिथमिक में हम लोग क्या लेते थे, लॉग UN अपॉन UN प्लस 1 लेते थे। अब यहाँ पे सीधा ही बता दिया है कि लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ सीधा ही बता दिया कि लॉग से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और एक अल्टरनेट टेस्ट भी होता है, अल्टरनेट टेस्ट ऑफ बर्टेंड का अल्टरनेट टेस्ट है, दैट इज क्या होता है कि द सीरीज UN ऑफ UN समेशन UN of positive terms is convergent or divergent according as, कैसे होगी देखिएगा, फिर से ये नया आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। नो डाउट अच्छा है, लेकिन हाँ ऐसे फॉर्मूले जो कई सारे फॉर्मूले आ जाएंगे तो हाँ कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आपको याद रखना है, ठीक। कभी कभी जैम के क्वेश्चंस में ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं जिनमें कोई टेस्ट ना लगे, तो यही सब टेस्ट लगा करते हैं। लेकिन आपको लोगों को याद रखना ये वाला टेस्ट, ठीक। तो ये टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट टेस्ट ऑफ बर्ट्रैंड। वैसे डी मॉर्गन्स और बर्ट्रैंड में ज़्यादा कॉमन वाली बात, कॉमन में बता रहा हूँ कि बर्ट्रैंड का जो अल्टरनेट टेस्ट है ज़्यादा कॉमन है नहीं, मेनली ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। लेकिन हाँ अगर आ जाए तो फिर कर ही क्या सकते हो, ठीक। इस पर एक प्रश्न देखते हैं, अच्छा सा प्रश्न का कहता है, प्रश्न हमारे पास ये कहता है कि, क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन से ये कहता है कि 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एक्स 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस का डैश 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 डैश। ये हमारे पास आ गई है सीरीज। अब कहें सर इसका nth टर्म निकालो, तो nth टर्म आपको निकालना आना चाहिए। अगर nth टर्म नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका nth टर्म ये आएगा, इसकी बात करेंगे 2 2 4 2 2n सॉरी x टू द पावर n-1। अब n-1 क्यों आया सर, अरे टर्म गिनो मेरे भाई साहब, टर्म पहले टर्म में x की पावर कितनी है 0, दूसरे टर्म में x की पावर 1, तीसरे टर्म में x की पावर 2। बस वहीं से तो पता चलते हैं ना, वहीं से तो पता चलते हैं ना भाई साहब। तो अब n की जगह क्या रखेंगे, n+1। पहले हम डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा के चेक कर ही लेंगे कि कुछ हो रहा है इसमें या नहीं। n की जगह n+1 रख दिया, ठीक। इसमें भी n की जगह n+1 रखोगे तो क्या आएगा, 2n का स्क्वायर आ जाएगा और 2n+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो टर्म लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये फिर से un को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नो डाउट बिना पूछे हम ये लिख सकते हैं, सॉरी x टू द पावर कितना आ जाएगा n,
एन आएगा, हाँ एन की जगह n+1 रखेंगे तो एन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n+1 का होल स्क्वायर। अच्छा x की पावर n-1 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, -1 कर दो और सॉरी मल्टीप्लाई बाई x कर दो, ठीक, मल्टीप्लाई बाई x कर दो। एक पावर घटाई एक पावर ऐड कर दी, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2n+1 का सॉरी 2 का होल स्क्वायर, फिर रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n+2 का होल स्क्वायर। सॉरी मैंने रेसिप्रोकल किया है तो +1 ऊपर जाएगा, -1 सॉरी +2 नीचे आएगा, +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n+2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/x। अब फिर से लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा एन स्क्वायर कॉमन करना ही पड़ेगा, 2 + 1/n का होल स्क्वायर और 2 + n स्क्वायर कॉमन करने के बाद 1/n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/x। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1/x। वैल्यू कितनी लाएगा, 1/x। और हम पता है कि जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। लेकिन x बराबर ले लेंगे तो फिर क्या होगा, टेस्ट फेल। जब x बराबर 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल। जैसे ही कन्वर्जेंट की बात करी, कन्वर्जेंट कब होगा देखिएगा, x इज लेस देन 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट कब होगा, ये x इज ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, डाइवर्जेंट। बट एट x बराबर 1 टेस्ट फेल्स, ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। जब टेस्ट फेल होगा तो फिर से क्या लगाएंगे, ये वाला टेस्ट बर्टेंट वाला लगा लीजिए, या फिर इससे पहले रेबीज टेस्ट अप्लाई करके देख ली। पहले रेबीज टेस्ट अप्लाई कीजिए फिर जाके बर्टेंट टेस्ट अप्लाई होगा, तब जाके आपको पता चलेगा x बराबर 1 पे डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, ठीक। मेनली मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर x बराबर 1 पे क्या होगा, डाइवर्जेंट। x बराबर 1 पे ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो आंसर हम लोग ये लिखेंगे, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x बराबर सॉरी फॉर x लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज़ नया, आपके पास मैं ला के नहीं रख रहा हूँ, कॉजिस इंटीग्रल टेस्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्टरनेट सीरीज़। हमारे पास जो नया टॉपिक है दैट इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ is in the form of the series is in the form of -1 to the power n summation un। जितनी भी सीरीज इस फॉर्म में होंगी ये सारी सीरीज क्या कहलाएंगी आपकी, ये सारी सीरीज कहलाएंगी अल्टरनेटिंग सीरीज। एग्जांपल के लिए जहाँ पे un तो हमेशा पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है, un be any terms, un be any term which is always positive। एग्जाम्पल के मैंने लिख दिया जैसे -1 to the power n इंटू एन, ये वाला है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना 1 रखेंगे तो कितना आएगा, -1, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे -1 आएगा और 4 रखेंगे तो प्लस का आएगा, डैश डैश डैश। ये क्या आ जाएंगे, सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे, ये क्या आएंगे, सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे। तो ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे बात आती है इसके टेस्ट की। तो इसके लिए एक ही टेस्ट मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट क्या कहता है कि एन इनफाइनाइट सीरीज summation -1 to the power n un in which the terms alternatively पॉजिटिव एंड निगेटिव, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव है वो क्या है, निगेटिवली है, इज कन्वर्जेंट इफ the terms is numerically less than the
preceding term less than the preceding term and limit un is equal to 0। ये हमारे पास फिनोमेना आता है किसका, लेबनीज टेस्ट का। इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म लिखा है इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू आप मान के चलिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ un अगर लेस देन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ un-1 से, एंड दूसरी कंडीशन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un किसके बराबर आ जाए, 0। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास जो सीरीज है दैट इज़ कन्वर्जेंट। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। दोनों ही बात एक ही है। अब जैसे इसकी ही बात करेंगे, ये वाली अगर ये डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज इन द सेंस अब हमारे पास -1 है, सॉरी 2 है, 2 क्या अपने प्रेसीडिंग वाले टर्म से छोटा है, नहीं ये तो बड़ा है। तो ये क्या कर रही है, इंक्रीज़। ये क्या कर रही है, इंक्रीज़। जब ये इंक्रीज़ कर रही है तो ये इस वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई ही नहीं कर रही। जब इस वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है तो बाय द लेबनीज थ्योरम इट इज़ डाइवर्जेंट। ये वाली सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। वेयर एज इफ़ यू टेक अ सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज़ 1/n -1 टू द पावर n इंटू 1/n, ये वैल्यू कितनी देगा, ये वही देगा ना, -1 देगा, फिर 1/2 देगा, फिर -1/3 देगा, फिर 1/4 देगा, डैश डैश डैश। अब इसमें जो आगे वाला टर्म है वो पीछे वाले टर्म की एब्सोल्यूट दोनों होंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू से हमेशा छोटा है। जैसे 1/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3 होगी, -1/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3 होगी। तो ये वाला टर्म क्या है, 1/2 से छोटा है ना। तो जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो अपने प्रेसीडिंग वाले टर्म से छोटे हैं। और दूसरा कंडीशन 1/n क्या करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, और लिमिट भी अप्लाई करेंगे तो ये कितनी देगा, 0। तो इसलिए ये वाला हमेशा जो सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जेंट, और ये कैसा है, डाइवर्जेंट। ठीक, तो हमारा ये जो इनफाइनाइट सीरीज वाला नेचर था इसमें सारे टेस्ट आते थे, वो वाले अब टेस्ट ख़त्म होते हैं। इसमें आप लोगों के में अगर आप लोगों के में वो कंडीशनली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के प्रॉपर्टी है तो ठीक, नहीं तो आपका सिलेबस पूरी तरीके से ये वाला पार्ट इनफाइनाइट सीरीज़ वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी, अगले स्टेप। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।